वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। प्रश्न संख्या 101 यहाँ पर जिक्र किया गया हो सकता है वह आया हो वाक्य है। अब आपको ये बताना है कि वाक्य किस प्रकार का है। देखिए, हो सकता है वह आया हो, है ना। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए अनिश्चित वर्तमान, अनिश्चित मतलब निश्चित नहीं है तो ये नहीं होगा, है ना। संदिग्ध मतलब संदेह की भी बात नहीं है ना। संभाव्य, तो यहाँ पे संभाव्य की बात है क्योंकि संभावना की बात किया जा रहा है, तो संभाव्य वर्तमान हो सकता है वह आया हो। 101 का विकल्प सी बिल्कुल सही उत्तर है। 102 में क्या दिया, बहती गंगा में हाथ धोना, मुहावरे का सही अर्थ है। तो आप सबको पता है बहती गंगा में हाथ धोना बोला जाता है, उसने बहती गंगा में हाथ धो लिया, मतलब अवसर का फायदा उठा लिया, अवसर का लाभ उठा लिया। तो देखिए, अवसर खो देना ये नहीं होगा, अवसर का लाभ उठाना, यही इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 103 नंबर का प्रश्न है, उसने नहाकर भोजन किया। वाक्य में नहाकर किस क्रिया का उदाहरण है। देखिए, जो नहा करे किस क्रिया का उदाहरण है, प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक मतलब जहां पे प्रेरणा मिले, तो ऐसा तो नहीं है ना। द्विकर्मक ये भी नहीं क्योंकि इसमें दो कर्म नहीं है ना। संयुक्त ये भी नहीं, पूर्वकालिक, तो नहाकर जो है पूर्वकालिक क्रिया है, तो इसमें विकल्प डी इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 104। 104 नंबर के प्रश्न पर क्या दिया है आपको, यहाँ पर सारिणी 1 से सारिणी 2 का सही मिलान कीजिए तथा कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पे अल्प विराम, अल्प विराम मतलब कॉमा होता है, तो कॉमा ये रहा, है ना। देखिए अब अगर आप पहले से ही देखेंगे तो आपका जो ए है ना, ए किससे मिलेगा, देखिए ए मिलेगा तीसरे से। तो ए तीसरे से कहाँ कहाँ मिला, देखिए अगर आप देखेंगे तो इसमें ए का दूसरे के साथ संबंध दिया और ए का पहले के साथ दिया, तो दो विकल्प कैंसिल हो गए। अब इसमें बी या डी में से कोई एक सही होगा। देखिए कोष्टक की बात करेंगे तो बी आपका मिल रहा है चौथे से, तो बी चौथे से कहाँ मिला है, डी में मिला है, तो डी इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा, है ना। वैसे भी ये सरल प्रश्न आप आराम से देख सकते हैं, ये संक्षेप सूचक है और ये योजक है, तो आप इसको आसानी से मिला सकते हैं। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 105। 105 में जिक्र किया गया आजीवन में समास है। तो आपको ये बताना है कि आजीवन में किस प्रकार का समास है। देखिए अगर आजीवन की बात करेंगे तो आजीवन में अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास का जो पूर्व पद होता है वो अव्यय होता है। आपको ना इसका एक छोटा सा ट्रिक याद रखना चाहिए। अगर कभी भी कोई शब्द आ, अनु, बे, यथा, हर, भर, प्रति, बद, इन सब शब्दों से प्रारंभ होता है, मतलब इन शब्दों के समूह से प्रारंभ होता है, तो वहां पर हमेशा मतलब क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। जैसे आजीवन, आजन्म, आमरण, इन सब में अव्ययी भाव समास है। जैसे अनुरूप, अनुकूल, अनुशासन, जैसे बेसहारा, ठीक है। अब इसका यथासंभव, यथारूप, ठीक है। इसके बाद हर से भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, भर पेट, है ना। इसके प्रतिदिन, प्रत्येक, बदसूरत, बदजुबान, है ना। जैसे ला हो गया, लाजवाब, तो इन सब चीजों में हमेशा आपको याद रखना है अव्ययी भाव समास बनेगा। चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 106 पर। तो 106 नंबर पर प्रश्न दिया, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो देखिए कव, इत्र, यत्री ऐसे नहीं लिखा जाता है। चिन्ह ये भी गलत है, चिन्ह होता है। ईर्ष्या होता है, तो यहाँ पे 3 जब गलत हो गया तो विकल्प बी इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा, घनिष्ठ एकदम सही है। चलिए प्रश्न संख्या 107। 107 नंबर पर क्या दिया कि निम्नलिखित में तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म कौन सा है। तो आपको ये बताना है कि तत्सम और तद्भव का शुद्ध युग्म कौन सा है। देखिए नक्षत्र, नखत ये नहीं होगा, है ना। पकवान, पकवान ये नहीं होगा, है ना। गृद्ध, गिद्ध ये भी नहीं होगा। अवस्याय और ओस ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 107 का डी। प्रश्न संख्या 108, ये प्रश्न आपको कमेंट करके बताना है। 108 का क्या है, देखिए एकदम सरल सा प्रश्न है। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम इनमें से किस वर्ड के बाद आता है। तो इसका सही उत्तर क्या बनेगा आपको कमेंट करके बताना है। 108 नंबर का क्वेश्चन आप जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 109। 109 नंबर पे क्या जिक्र किया गया, 109 नंबर का प्रश्न आपसे ये बोला जा रहा है कि महत्वपूर्ण कृति कृष्णायन उत्तर प्रदेश की बोलियों में से किस बोली में लिखा गया। आपको ये बताना कि जो कृष्णायन है, कृष्णायन किस बोली में लिखा गया, तो कृष्णायन लिखा गया अवधि में, है ना। तो कृष्णायन आपको याद है कि कृष्णायन याद रखना है, पद्मावत याद रखना है ना। तो ये सब की आपको बोलियां जरूर याद रखनी, तो ये अवधि भाषा में लिखा गया है। चलिए आगे आते हैं। देखिए उत्कर्ष का विलोम है, तो उत्कर्ष का विलोम क्या है, अगर उत्कर्ष के विलोम की बात करेंगे तो उत्कर्ष का विलोम होता है अपकर्ष। उत्कर्ष मतलब ऊपर बढ़ना या आगे बढ़ना, अपकर्ष का मतलब नीचे गिरना या हानि होना। तो विकल्प सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 से 15, 11 से 15 के लिए आपको गद्यांश दिया है। इस गद्यांश को पढ़ना है और इसके आधार पर आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। गद्यांश क्या है, देखिए प्रकृति ने मानव जीवन को बहुत सरल बनाया है,
किंतु आज का मानव अपने जीवन काल में ही पूरी दुनिया की सुख समृद्धि बटोर लेने के प्रयास में उसको जटिल बनाता जा रहा है। देखिए इस पैसेज में ये बोला जा रहा है कि जो प्रकृति है इसने मानव जीवन को बहुत ही सरल बनाया है, लेकिन मानव क्या करते हैं, सुख सुविधा को जुटाने के लिए इसको जटिल बनाता जा रहा है। इस जटिलता के कारण संसार में धनी निर्धन, सत्ताधीश सत्ताच्युत, संतानवान निसंतान सभी सुख शांति की चाह तो रखते हैं, किंतु राह पकड़ते हैं आह भरने की। देखिए बोला जा रहा है कि संसार में चाहे जो भी है सब चाहते हैं कि उनको सुख शांति मिले, लेकिन फिर भी वो ऐसे मार्ग पर चलते हैं जिससे उन्हें आह भरना पड़ता है। मरीचिका के मैदान में जल की धधकती आग में शीतलता की चाह रखते हैं। मतलब वो दुखी क्यों होते हैं, क्योंकि जब कभी भी जैसे मरुस्थल में वहाँ पे कड़कती धूप है तो वहाँ पे वो चाहते हैं कि उनको जल मिले, है ना, और जहाँ पे धधकती आग है वहाँ पे वो ठंडक की उम्मीद रखते हैं। तो भाई दुख होगा ही, क्योंकि आप जो चाहते हैं वो मिलना ही नहीं वहाँ पर। विद्वानों का विचार है कि संसार में सुख का मार्ग है आत्मसंयम, किंतु मानव इस मार्ग को भूलकर सांसारिक पदार्थों इंद्रिय विषयों की प्राप्ति में आनंद ढूंढ रहा है। देखो विद्वानों का मानना है कि संसार में अगर आपको सुख चाहिए तो आपको आत्मसंयम रखना पड़ेगा, लेकिन आज का मानव क्या कर रहा है, इस आत्मसंयम को भूल करके वो क्या है कि जो ऐसे विषय सांसारिक वस्तुएं उसमें डूबा हुआ है ना, परिणामतः दुख के सागर में डूबता जा रहा है। इसी कारण से मनुष्य दुख के सागर में डूबता जा रहा है। आत्मसंयम का मार्ग अपने में बहुत स्पष्ट है, जिसकी उपादेयता किसी भी काल में कम नहीं होती। इंद्रिय विषयों का संयम ही आत्मसंयम है। देखिए जो इंद्रिय विषय है उसको अगर आप अपने मन को अगर आप कंट्रोल करते हैं, यही आत्मसंयम है। भौतिक पदार्थों के प्रति इंद्रियों का प्रबल आकर्षण मानवीय दुखों का मूल कारण माना गया है। देखिए क्या होता है कि जो भौतिक पदार्थ है ना उसके प्रति आप ये मानते हैं कि जो भौतिक सांसारिक वस्तु है उसके प्रति मनुष्य आकर्षित हो जाते हैं, यही दुख का प्रमुख कारण है। आगे है उपभोक्तावादी संस्कृति के फैलाव से यह आकर्षण तीव्र से तीव्रतर होता जा रहा है। जो उपभोक्तावादी संस्कृति है इसके कारण ना ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यह ऐसी स्थिति में याद रखना आवश्यक है ना। देखते आगे क्या बोला जा रहा है ना, कि ये भौतिक पदार्थ सुख तो दे सकते हैं परंतु आनंद नहीं। इससे आपको कुछ समय के लिए क्षणिक सुख मिल सकता है लेकिन आनंद नहीं मिलता। आनंद का निर्झर तो आत्मसंयम से फूटता है। उसकी मिठास अनिर्वचनीय और अनुपम होती है। इसकी मिठास से सम्मुख धन संपत्ति सत्ता सौंदर्य का सुख सागर के खारे पानी के जैसा लगने लगता है। तो इसमें देखिए पूरी तरीके से आत्मसंयम मन को नियंत्रित करने के बारे में बात कहा गया। आत्मसंयम का तात्पर्य, देखिए आत्मसंयम का क्या तात्पर्य, अपनी आत्मा पर नियंत्रण करना, ऐसा कहीं नहीं बोला गया था। अपनी भावनाओं का नियमन, ये भी नहीं है। अपने मन का वशीकरण, ये भी नहीं। देखिए इंद्रियों के विषय के प्रति आकर्षण पर संयमन, जो ये पैसेज जो गद्यांश बोल रहा था, गद्यांश यही कहना चाहता था कि इंद्रियां जिसके प्रति आकर्षित होती हैं आप उसी को कंट्रोल कर लीजिए, है ना, ये आत्मसंयम होता है। अब चलिए अगला प्रश्न, 112 नंबर का प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि सत्ताच्युत का सही वर्तनी विश्लेषण है। जो सत्ताच्युत लिखा गया इसमें सही तरीका क्या है। तो देखिए अब यहाँ पे एक एक करके आपको देखना है कि सही तरीका क्या होगा। देखिए यहाँ पे स अ त आ च अ, देखिए यहाँ पे च अ लिखा है। च अ लिखने का समझ रहे हैं, यहाँ पे पूरा च होगा तो ये विकल्प ए कट हो गया, है ना। देखिए यहाँ पे सत्ता, ये तो भाई देखिए विकल्प बी को देखते हैं, स अ सही है, ता सही है, फिर इसके बाद च य उ त अ, तो ये विकल्प बी एकदम सही दिख रहा है ना। विकल्प बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अब बी आपको सही मिल गया तो आगे चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है ना। अब प्रश्न संख्या 113 क्या बोल रहे हैं, 113 पे दिया आज का मानव जीवन को अधिक जटिल कैसे बना रहे। तो आपको ये बताना है कि आज का मानव जीवन को अधिक जटिल कैसे बना रहे, सुख शांति की प्राप्ति के प्रयास में, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, अपना यश फैलाने में, ठीक है। अब फिर आगे है संसार की सुख समृद्धि को बटोरने के प्रयत्न में और असीमित लालसाओं को पूरा करने की चाह में। देखिए ऐसे तो कहीं ना कहीं ये सभी कारण है, लेकिन इस गद्यांश में जिसका जिक्र किया गया था ये विकल्प सी है। संसार की सुख समृद्धि को बटोरने के प्रयत्न में मनुष्य क्या कर रहा है, अपने जीवन को अत्यंत जटिल बनाता जा रहा है। 114 नंबर का प्रश्न क्या बोला जा रहा है, 114 नंबर का प्रश्न ये बोला जा रहा है गद्यांश के अनुसार भौतिक पदार्थ। देखिए गद्यांश के अनुसार भौतिक पदार्थ क्या, देखिए भौतिक पदार्थ जो है ना सुख दे सकते हैं, आनंद दे सकते हैं, ऐसा नहीं बोला गया था। केवल आनंद दे सकते हैं ये भी नहीं बोला गया था। न दुख दे सकते हैं न ही आनंद, ये भी नहीं बोला गया था। सुख दे सकते हैं पर किंतु आनंद नहीं दे सकते। देखिए आपने देखा था ना यहाँ जब हम लोगों ने इस स्लाइड पे देखा था इसके ऊपर, तो यहाँ पे लिखा गया था कि आपको सुख तो दे सकते हैं लेकिन आनंद नहीं दे सकते। सुख क्षणिक खुशी दे सकते हैं लेकिन हमेशा के लिए खुशहाल नहीं बना सकते। विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 115 क्या बोला जा रहा है? भौतिक पदार्थों के प्रति इंद्रियों का प्रबल आकर्षण है, किसका कारण है? देखिए, मानवीय करुणा ये नहीं है, मानवीय सुख ये नहीं है ना, अमानवीकृत ये भी नहीं है, मानवीय दुखों का मूल कारण है। तो यहाँ से आपने गद्यांश के जितने भी प्रश्न थे आपने आसानी से इसको कैलकुलेट आपने इसको हल कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, है ना। प्रश्न संख्या 116 नंबर के प्रश्न पर क्या जिक्र किया गया? देखिए, आपसे ये बताना है कि निम्नलिखित में से सही शब्द युग्म का चुनाव कीजिए। तो इसका भी उत्तर आपको कमेंट करना है, ठीक है, कि ये को मतलब किस भाषा के शब्द है? गलीचा, पुर्तगाली, आमदनी, फारसी, फ्रेंच, अंग्रेज, फ्रेंच, पादरी, तुर्की, है ना। इसका भी उत्तर आप कमेंट कीजिएगा। अब आज के लिए 2 क्वेश्चन अभी तक हो गए, है ना। प्रश्न संख्या 108 और 116, है ना। इसका उत्तर आपको कमेंट करना है। अगर आपको पता है तो तब भी कमेंट कीजिएगा, अगर नहीं पता है तो आप इसको ढूंढ करके इसका उत्तर कमेंट कीजिएगा। आते हैं प्रश्न संख्या 117 पर। 117 में दिया है जी जीविसा का अर्थ है, तो जी जीविसा का सही अर्थ होता है जीने की इच्छा, विकल्प ए। प्रश्न संख्या 118 में क्या जिक्र किया गया? शब्द चयन की दृष्टि से इनमें से शुद्ध वाक्य। तो आपको ये बताना है कि 118 में मतलब कौन सा वाक्य शुद्ध है, मतलब जो विकल्प दिया गया इसमें कौन सा विकल्प बिल्कुल सही है। रविन्द्रनाथ टैगोर की कुछ रचनाओं का नागरी भाषा अनुवाद हुआ है, ठीक है। राजा हरिश्चंद्र के सदृश कोई सत्यवादी नहीं हुआ। पद्य के चौथे भाग को चरण कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की। देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर की कुछ रचनाओं का, है ना। देखिए, यहाँ पे ये की लिखा गया, यहाँ पे का लिखा गया, है ना, तो ये नहीं होगा, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर की या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर की कुछ रचनाओं की, है ना, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। आगे देखिए, राजा हरिश्चंद्र के सदृश कोई सत्यवादी नहीं हुआ, ठीक है। सदृश यहाँ पे नहीं रहेगा, इसके कारण गलत है। पद्य के चौथे भाग को चरण कहते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें 3 विकल्प कट गए। तो रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की, ये इसका बिल्कुल सही स्वरूप हो जाएगा 118 का डी। अब देखते हैं 119 नंबर के प्रश्न को। अज का अर्थ नहीं है। देखिए, अज का अर्थ क्या नहीं है? देखिए, अगर देखेंगे जिसका जन्म न हुआ उसको अज कहते हैं, सही बात है। दशरथ के पिता का भी नाम अज था, तो ये भी सही है ना। इसके बाद ब्रह्मा विष्णु शिव, ये भी अज है। तो अज का अर्थ नहीं है मोती जो होता है, ये अज का अर्थ नहीं होता है। 119 का विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आते हैं 120 नंबर के प्रश्न पर। 120 नंबर का प्रश्न क्या दे रखा है? 120 नंबर का दिया, निम्नलिखित में से किस शब्द में एकाधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? अब मतलब कौन सा ऐसा मतलब शब्द जिसमें एक से अधिक क्या उपसर्ग अप्लाई किए गए, लागू किए गए? तो देखो, अनुकरण में सिर्फ एक है, निहत्ता में एक है, आगमन में एक है, व्याकरण, है ना, बी प्लस आ प्लस करण, तो ये इसका बिल्कुल सही तरीका हो जाएगा। तो इसमें 120 का सी उत्तर सही बनेगा। तो प्रश्न संख्या 121 दिया, निम्नलिखित में देवता का पर्यायवाची शब्द है। आपको ये बताना है कि देवता का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो देखिए, इसमें एक एक विकल्प को हम लोग देखते हैं। अगर किंकर की बात करेंगे तो किंकर का मतलब होता है नौकर, दास, गुलाम, अनुचर, है ना। तो इसका मतलब ये देवता के संदर्भ में नहीं आएगा, इसका मतलब होता है नौकर। अब नौकर से जुड़े जितने भी शब्द हैं सब इसका पर्यायवाची बनेंगे। जैसे नौकर हो गया, दास हो गया, अनुचर हो गया, खिदमतगार हो गया, खादिम हो गया, परिचारक हो गया। इसके बाद विबुध जो होता है ये देवता का पर्यायवाची शब्द होता है। विबुध हो गया, देव, त्रिदश, गिरवाड़, निर्जर, असुर, ठीक है। तो ये सब आपके देवता के पर्यायवाची होते हैं। तो विकल्प भी इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। बाकी इन 2 विकल्प को भी देख लेते हैं। अगर बात करेंगे विपुल, तो विपुल का मतलब होता है बड़ा, विशाल, पर्याप्त, पूर्ण, ये होता है विपुल। और लोकेश का मतलब होता है राजा या सम्राट, ठीक। तो इसमें सभी विकल्प का मतलब आपको पता चल चुका है। इसका बिल्कुल सही उत्तर है विकल्प बी। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न 122, स्वार्थ में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है? देखिए, स्वार्थ, यहाँ पे आ की मात्रा दिख रहा है, तो स्वार्थ में हो जाएगा स्व प्लस अर्थ। स्व प्लस अर्थ यहाँ पर देखिए, अ और अ मिला है। जब अ और अ मिलता है तो क्या बन जाता है? आ बन जाता है। आ में होता है दीर्घ स्वर संधि, विकल्प ए इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। देखिए, स्वर संधि जो होता है, स्वर संधि 5 तरीके का होता है, दीर्घ, गुड़, वृद्धि, यड़ और अयादि। ये 5 प्रकार की संधियां होती है। देखिए, दीर्घ में क्या होता है, आप जब भी दीर्घ संधि को देखेंगे तो आपको आ, बड़ी ई या फिर बड़ा ऊ, ये मात्रा देखने के लिए मिलेगा बीच में। तो यहाँ पे बड़ा आ मतलब माफ कीजिएगा, आ की मात्रा दिख रहा था, तो आ की मात्रा दिखने के कारण हमने दीर्घ स्वर संधि इसको टिक किया। अगर गुड़ स्वर संधि रहेगा तो गुड़ स्वर संधि में आपको ए या ऊ की मात्रा देखने के लिए मिलेगी। ऐसे वृद्धि में ए या औ की मात्रा देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर देखिए, इसमें अयादि में अय, आय, अव, आव ये सब मिलेगा और यहाँ पे कुछ आधे शब्द बन जाते हैं। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 123 नंबर का प्रश्न दिया,
गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए इनमें से कौन से उपसर्ग का प्रयोग किया जाएगा या किस उपसर्ग का प्रयोग होगा। देखिए गमन जो होता है, अगर गमन को अब विपरीत लिखी के रूप में लिखेंगे तो इसका विपरीत होता है आगमन। तो आपको पता चल गया कि गमन का उल्टा होता है आगमन। तो आगमन में कौन सा उपसर्ग जोड़ा गया, आ जोड़ा गया, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आ, विकल्प बी। अगला प्रश्न है, इसमें से अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द है। अरण्य का पर्यायवाची, अरण्य का मतलब होता है जंगल, जंगल, विपिन, कानन, कांतार, तो कांतार इसका बिल्कुल सही उत्तर है विकल्प ए। आभारी का मतलब जो आपका आभार मान रहा है, कुलीन मतलब अच्छे परिवार में जन्म लेने वाला, सस्य का मतलब अनाज हो गया, अनाज धन्य धान, ये हो जाएगा। तो 124 का विकल्प ए बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 125। देखिए 125 नंबर के प्रश्न में क्या दिया, निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी में हलंत संबंधी अशुद्धि है, वह शब्द है। अब कि कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें हलंत गलत दिया है, तो आप देखेंगे तो सम्राट, सम्राट बिल्कुल सही लिखा है। स्त्री युत, जो स्त्री युत है ना, तो इसमें युत में आपका हलंत नहीं लगेगा, विकल्प बी इसका उत्तर सही हो जाएगा। स्त्री युत में हलंत संबंधी गलती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है। कौन सा ऐसा युग्म है जो असंगत है, चक्र, चक्का बिल्कुल सही है, ठीक। पर्ण, देखिए यहाँ पे पत्र और पर्ण दिया, जो पत्र होता है, पत्र का जो तत्सम, ये पत्र एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होता है पत्ता, तो पत्ता लिखा जाता है। अगर पत्ता होता तो बिल्कुल सही होता है, यहाँ पे पत्ता नहीं है, पर्ण है, ये गलत हो जाएगा, विकल्प बी इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 127, निम्नलिखित में कौन सा वर्ण तालव्य नहीं। देखिए तालव्य की बात की, अगर तालव्य की बात करेंगे या जितने भी स्पर्श व्यंजन होते हैं, अगर स्पर्श व्यंजन की बात किया जाए तो वर्णमाला में क से लेकर म तक जो 25 अक्षर आते हैं इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनको 5-5 के समूह में रखा गया। जैसे क वर्ग, अगर क वर्ग की बात करेंगे तो क, ख, ग, घ, अंग। फिर च वर्ग, च, छ, ज, झ, ञ। इस प्रकार ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, अड़। फिर त वर्ग आता है त, थ, द, ध, न, और प वर्ग आता है प, फ, ब, भ, म। तो देखिए ये 25 मतलब अक्षर हो गए। अब इसमें इनके उच्चारण स्थान को कैसे याद रखेंगे, एक छोटा सा ट्रिक है, के टी एम डी ओ, है ना, KTM2। KTM2 का मतलब क्या होता है, के फॉर कंठ, टी से तालु, एम से मूर्धन्य, डी से दंत और ओ से ओष्ठ। तो ये जो 25 अक्षर है इनका उच्चारण स्थान आपको पता चल चुका है। आपसे पूछ रहे कौन सा तालव्य नहीं, तालव्य का मतलब च वर्ग में कौन नहीं आ रहा है। तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए च वर्ग में ये तीनों मिल रहे हैं, तो ये तीनों तालव्य हो जाएंगे। तो इसमें जो क है, क क्या है, अलग है, ये च वर्ग का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पर इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा विकल्प एक। प्रश्न संख्या 128 में निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। देखिए तत्सम शब्द क्या होते हैं, जो शब्द संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रवेश कर गए उनको तत्सम शब्द कहते हैं, और जो किसी अन्य माध्यम से हिंदी में प्रवेश किए हुए हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। तो यहाँ पे देखना, देखिए हाथ, हाथ आपका देखिए हस्त जो होता है इसका तत्सम होता है, हाथ तद्भव है, ठीक। दूध, दुग्ध होता है, ठीक है। इसी तरीके से आम का आम्र होता है। तो ये 3 शब्द जो है ये आपके तद्भव शब्द है। तो इसमें जो काष्ठ है, काष्ठ क्या है, काष्ठ एक तत्सम शब्द है, विकल्प सी इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न की अगर बात करेंगे, प्रश्न संख्या 119, इनमें से किन्नर का संधि विच्छेद क्या है। देखिए यहाँ पर संधि विच्छेद पूछा है। अगर किन्नर के संधि विच्छेद की बात करेंगे तो इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा किम प्लस नर, विकल्प डी। यहाँ पे ये व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में म संबंधी रूल जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता होगा कि जब कभी भी म का मेल न से होता है तो वो न में परिवर्तित हो जाता है। तो किन्नर का बिल्कुल सही संधि विच्छेद होगा किम प्लस नर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 130, 130 निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। देखिए यहाँ पे लब्ध प्रतिष्ठ लिखने का प्रयास किया गया और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द बिल्कुल सही होगा। तो लब्ध प्रतिष्ठ नहीं होता है, लब्ध प्रतिष्ठ, ये लुब्ध प्रतिष्ठ ये भी नहीं होगा, लब्ध प्रतिष्ठित ये भी नहीं होगा, विकल्प ए इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा लब्ध प्रतिष्ठ। प्रश्न संख्या 131, निम्नलिखित वाक्यों में से एक शुद्ध वाक्य। अब कौन सा वाक्य शुद्ध है, देखिए जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर लोग है, लोग बहुवचन है, तो यहाँ पर भी बहुवचन आएगा, वे होगा, तो ये गलत हो जाएगा पहला। दूसरा है कृपया 1 गिलास पानी दीजिए। अगर आप इस विकल्प को देखेंगे तो ये विकल्प बिल्कुल सही दिख रहा है। अब आगे देख लेते हैं और से और विकल्पों में क्या त्रुटि है। सरयू नदी का पाठ बहुत लंबा है, तो यहाँ पे पाठ बहुत लंबा ये नहीं होगा सही, है ना। वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है, 7वां नहीं 7वीं होगा, तो ये भी विकल्प गलत हो गया। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 132। 132 नंबर का प्रश्न क्या दिया,
निम्नलिखित वाक्यों में प्रेरणार्थक क्रिया, देखिए प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब क्या होता है कि आप जो कर्ता होता है, कर्ता खुद से कार्य नहीं करता है बल्कि वह कार्य किसी दूसरे के माध्यम से करवाता है। तो जैसे जब वो करवाता है, से देखिए पढ़ना, पढ़ना सामान्य क्रिया, लेकिन पढ़वाना ये प्रेरणार्थक हो गया, आपने नहीं किया किसी दूसरे से करवाया। तो जीना नहीं होगा, कि लिखना नहीं होगा, दिलवाना ये हो जाएगा। देना मतलब सामान्य क्रिया होता है, और दिलवाना इसका क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। विकल्प सी इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। चलना ये भी नहीं होगा, देखिए यहाँ पे चलवाना हो जाएगा, यहाँ पे लिखवाना हो जाएगा, तो ये इसका प्रेरणार्थक क्रिया बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 133। 133 में दिया है, इनमें से मुहावरे तथा अर्थ को सुमेलित मतलब सुमेल कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए छाती लगाना, अगर बात करेंगे क, छाती लगाना का मतलब क्या होता है, देखिए इन विकल्पों में देखेंगे तो आलिंगन करना, तो क से मैच होगा द, क का जो मेल होगा ये द से होगा। छाती लगाना मतलब आलिंगन करना। अब देखिए क में द का मेल कहाँ पे हुआ है, तो देखिए ये पहला विकल्प, इसमें सी कट गया और यहाँ पे बी भी कट गया। अब ए और डी में से कोई उत्तर बनेगा। आगे है छाती पर सांप लौटना। छाती पर सांप लौटना इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि बहुत मतलब ईर्ष्या के कारण जलन होना। तो ख से मिलेगा स, तो देखिए ख और स कहाँ मेल है, तो ख और स का मेल है, विकल्प ए में बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अतिरिक्त देखिए छाती उमड़ना, छाती उमड़ना का मतलब होता है प्रसन्नता से फूले न समाना, है ना, ये हो जाएगा। और अंतिम विकल्प है छाती फटना मतलब बहुत ज्यादा दुख होना। तो इसमें अगर सही मेल की बात करेंगे क, ख, ग और घ, आपको उत्तर पहले से पता चल चुका है, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए। देखिए क जो मिलेगा ये द से मिलेगा, अगर ख की बात करेंगे तो ये स से मिलेगा, और ग की अगर बात करेंगे तो ये अ से मिलेगा। और इसके बाद एक और बचा है जहाँ पर क, ख, ग और घ, अगर घ की बात करेंगे तो इसमें एक विकल्प बचा है ब, ब से मिलेगा। यहाँ पे लास्ट में ब नहीं लिखा है, तो ये समझ लीजिए इससे ब से मिलेगा। तो विकल्प ए इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। ये आपने आसानी से इसको हल कर लिया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 134। 134 नंबर पे दिया, जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो जिसका उत्तर देकर खंडन किया जाता है उसके लिए एक शब्द होता है प्रत्युक्त, विकल्प बी इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 135 से 139 के लिए आपको क्या दिया है, एक यहाँ पे गद्यांश दे रखा है। दिया क्या है, देखिए हमारा जीवन पाखंड में बन गया है और हम इसके बिना नहीं रह सकते। मतलब यहाँ पर ये जिक्र किया जा रहा है कि हमारा जीवन पाखंड में बन चुका है, पाखंड जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है, हम इसके बिना नहीं रह सकते। अपने सार्वजनिक जीवन अथवा निजी जीवन में कहीं भी देखिए हम एक दूसरे को छलने की कला का खुलकर प्रयोग करते हैं। मतलब चाहे अपना सार्वजनिक जीवन है, मतलब समाज के साथ है, या फिर निजी जीवन है, हम एक दूसरे को छलने के लिए खुलकर तैयार रहते हैं। इसके बावजूद यह विश्वास करते हैं कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं जिसकी उस अवसर पर कोई आवश्यकता नहीं होती। हम किसी भी बात को यह जानते हुए कि वह सही अथवा सत्य नहीं है, लेकिन उसके प्रति निष्ठा या विश्वास इस तरह प्रकट करते हैं जैसे हमारे लिए वही एकमात्र सत्य है। मतलब ये बताया जा रहा है कि कोई बात होती है जिसे हम जानते हैं कि सत्य नहीं, फिर भी उसके लिए ना ऐसे दिखावा करते जैसे वही सत्य। हम यह सब इसलिए सरलता से कर लेते हैं क्योंकि आज पाखंड एवं दिखावा हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। आज हम में से अधिकांश लोगों की स्थिति मुंह में कुछ और मन में कुछ और वाली हो गई है। तो देखिए इस पूरे गद्यांश में कहीं ना कहीं जिक्र किया गया पाखंड का जीवन में क्या मतलब वो है। पाखंड ने जीवन को पूरी तरह से जकड़ लिया और पाखंड के बिना हम कहीं भी नहीं रह सकते। गलत चीज़ों को सही दिखाने की कोशिश करते हैं। चलिए अब देखते हैं कैसे प्रश्न पूछे गए यहाँ से। प्रश्न संख्या 135 यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है छलने की कला का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं। तो देखिए गद्यांश में बताया गया छलने की कला का हम खुलकर प्रयोग करते हैं, तो इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी खुलकर। अगला प्रश्न है मुंह में राम बगल में छुरी, इसका अर्थ क्या है। देखिए मुंह में राम बगल में छुरी का मतलब होता है कि मन में कुछ और चल रहा है और दिखावा कुछ और किया जा रहा है। देखिए हम इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं जिसकी उस अवसर पर कोई आवश्यकता नहीं होती। नहीं है, मुंह में कुछ और मन में कुछ और, ये हो सकता है। ठीक है आगे देखते हैं। छलने की कला का खुलकर उपयोग करनी, ये भी नहीं होगा और लास्ट में ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो मुंह में राम बगल में छुरी का मतलब होता है कि मन में कुछ और है और वास्तविक तौर पे कुछ और है। चलिए हमारे जीवन का अभिन्न अंग, हमने जीवन का अभिन्न अंग किससे बना लिया। तो हमने अभिन्न जीवन का मतलब जीवन का अभिन्न अंग किससे बना लिया, पाखंड और दिखावे को। विकल्प ए सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 138 है। 138 में क्या जिक्र किया गया, यह जानते हुए कि बात गलत है हम उसके प्रति निष्ठा क्यों प्रकट करते हैं। हमें पता है कि बात गलत है फिर भी हम उसमें निष्ठा प्रकट कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि आपने देखा था पैसेज में बताया गया था गद्यांश में कि हम ये बात जानते हैं ना कि गलत है और फिर भी उसके प्रति निष्ठा इसलिए प्रकट करते हैं क्योंकि उसको सही दिखाने का प्रयास करते हैं। दूसरों को छलने है तो ये नहीं होगा, है ना।
असत्य को सत्य में बदलना चाहते हैं, यही बिल्कुल सही उत्तर होगा, क्योंकि गलत चीज को भी हम सही करना चाहते हैं। प्रश्न संख्या 139 का यहाँ पर क्या हुआ है, देखिए 139 पे दिया गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है। तो सार्वजनिक जीवन नहीं है, दिखावा नहीं है, निष्ठा एवं विश्वास नहीं है, पाखंड आधुनिक जीवन का सत्य, यही इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 140 में दे रखा है निम्नलिखित में से अविकारी शब्द नहीं है। देखिए विकारी और अविकारी दो प्रकार के शब्द होते हैं। अगर अविकारी शब्द की बात करेंगे तो अविकारी शब्द क्या होते हैं, देखिए ये ऐसे शब्द होते हैं जो लिंग वचन और कर्ता के अनुसार परिवर्तित नहीं होते, उनको अविकारी शब्द कहते हैं। और विकारी शब्द क्या होते हैं, जो लिंग वचन और कर्ता के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं। तो देखिए जो आप जब शब्द भेद पढ़ेंगे तो शब्द भेद में 8 शब्द भेद होते हैं। तो इसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये 4 ऐसे शब्द भेद होते हैं जो विकारी होते हैं। ये 4 विकारी, इसके बाद जो बचे 4 हैं वो अविकारी होते हैं। देखिए संज्ञा विकारी है, मतलब लिंग वचन कर्ता के अनुसार बदल जाएगा। सर्वनाम भी विकारी है, लिंग वचन कर्ता के अनुसार बदल जाएगा। क्रिया भी विकारी होता है, लिंग वचन और कर्ता के अनुसार बदल जाता है। और विशेषण भी विकारी होते हैं। लेकिन अगर बात किया जाए इसके बाद जो बचे हुए जितने अव्यय हो गए है ना, ये सब अविकारी होते हैं। और क्रिया विशेषण भी अविकारी। देखिए संबंध सूचक ये अविकारी होता है, समुच्चय बोधक ये भी अविकारी होता है, और इसके बाद क्रिया विशेषण ये भी माफ कीजिएगा, मतलब चलिए सही है, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, ये भी अविकारी होता है। तो विकारी कौन हो जाएगा, विकारी हो जाएगा सर्वनाम। सर्वनाम इसका बिल्कुल सही उत्तर है विकल्प सी। संख्या 141 दिया पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो देखिए पश्चिमी हिंदी का विकास सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा विकल्प बी। अब अगर अपभ्रंश की बात करें तो हिंदी के विद्वान डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार हिंदी में 7 अपभ्रंश माने गए। वो कौन कौन से, सौरसैनी, पैचासी, ब्रांचड़, खस, महाराष्ट्री, अर्धमागधी और मागधी, ये 7 अपभ्रंश है। तो 7 अपभ्रंश में जो सौरसैनी अपभ्रंश है, इससे पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, इन सब का विकास हुआ है। तो यहाँ पर सौरसैनी अपभ्रंश इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। आदर्शिका का तद्भव शब्द, देखिए आदर्शिका एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है आरसी। आरसी का मतलब दर्पण या फिर कांच का छोटा सा टुकड़ा आप बोल सकते हैं। तो आदर्शिका का तद्भव शब्द हो जाएगा आरसी, विकल्प सी। अगले प्रश्न पर आते हैं 143, इसमें दिया है अनेकार्थी शब्द पतंग का इनमें से एक अर्थ नहीं है। तो आपको ये बताना है कि पतंग का अर्थ कौन सा नहीं होगा। तो चंग पतंग का अर्थ होता है, पक्षी भी पतंग का अर्थ होता है, और नाव भी पतंग का अर्थ होता है। तो 3 तो अर्थ होते हैं, तो कौन नहीं हो जाएगा, बादल। ये ऐसा शब्द है जिसका पतंग मतलब नहीं होता है, मतलब ये पतंग का अर्थ बादल नहीं होता है, विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है। तो आपको ये बताना है कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है। तो यहाँ पे कर्म विदा ये तत्सम शब्दों की जोड़ी है। जो दधि भात है ये भी तत्सम शब्दों की जोड़ी यहाँ पर दिख रही है ना। मत्स्य मृग ये भी तत्सम शब्दों की जोड़ी दिख रही है। तो ज्ञान और क्षेत्र, देखिए यहाँ पे ज्ञान क्षेत्र जो है ये तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है। तो विकल्प डी इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। करपट, देखिए यहाँ पर दिया करपट का तद्भव रूप कौन सा होगा। अगर करपट की बात करें तो करपट का मतलब होता है कपड़ा। करपट एक तत्सम शब्द है, इस तत्सम का जो तद्भव स्वरूप होता है कपड़ा। तो इसमें विकल्प डी इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। नेक्स्ट 146 नंबर का प्रश्न दिया निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य, मतलब कौन सा वाक्य ऐसा है जो सकर्मक है। अब अगर बात की जाए सकर्मक और अकर्मक की, देखिए सकर्मक और अकर्मक हिंदी में 2 प्रकार के वाक्य होते हैं। ये क्रिया का स्वरूप है सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्या होता है, ऐसा वाक्य जिसमें कर्म अवश्य होगा, है ना, उसको सकर्मक कहते हैं। और अकर्मक क्या होता है, जिसमें कर्म रहे या न रहे, वाक्य अपने आप में पूर्ण प्रतीत होता है, उसको अकर्मक कहते हैं। देखिए मंदाकिनी सोती है, यहाँ पर सोती है। अब देखिए यहाँ पे कर्म नहीं है लेकिन वाक्य अपने आप में पूर्ण दिखाई दे रहा है, तो ये अकर्मक हो जाएगा। देखिए पक्षी आकाश में उड़ते हैं, अब आकाश में नहीं बोले, आप बोले पक्षी उड़ते हैं, फिर भी आपके दिमाग में सेंस आएगा कि आसमान में उड़ेंगे, तो ये भी आपका अकर्मक हो जाएगा। बालक खिलौना पाकर हंसता है, देखिए खिलौना पाकर भी अगर हटा देंगे बालक हंसता है, ये अपने आप में पूर्ण है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अकर्मक हो जाएगा। अब देखिए मंदाकिनी निबंध लिख रही है, लेकिन अगर सिर्फ इतना बोला जाए कि मंदाकिनी लिख रही है ना, तो ये अपने आप में पूर्ण महसूस नहीं होगा, तो इसमें निबंध आपको लगाना जरूरी है। तो इसलिए ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 146 का विकल्प 20 एकदम सही उत्तर है, ये सकर्मक वाक्य।
अगले प्रश्न पर आते 147। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। अब आपको बताना है कि व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध कौन सा है। वह दंड देने के योग्य है, ठीक, ये गलत दिख रहा है ना, तो यही इसका सही उत्तर बन जाएगा, विकल्प पहला ही हो जाएगा, क्योंकि दंड देने के योग्य ये व्याकरण की दृष्टि से थोड़ा अशुद्ध दिख रहा है। देखिए 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। मैंने यह पुस्तक पढ़ी, ये भी सही है। उन्होंने अभी अभी खाना खाया, ये भी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 148। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। आपको ये बताना है कौन सा शुद्ध है। मैं सारी रात भर जागता रहा, देखो रात भर ये तो सेंस नहीं दे रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है मैं पूरी रात भर जागता रहा, फिर से वही तात्पर्य आपको मिल रहा है पूरी रात भर, तो ये भी गलत हो जाएगा। मैं सारी रात जागता रहा, ये सही दिख रहा है। आगे देखते हैं, मैं पूरी रात में जागता रहा, ये भी गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। आपको ये बताना है कि रात्रि का पर्यायवाची कौन नहीं है, ठीक है। रजनी ये रात्रि का पर्यायवाची होता है, विभावरी ये भी होता है, निशी ये भी होता है। तो समीर जो है, समीर रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। समीर किसका पर्यायवाची होता है, आपको ये कमेंट करके बताना है कि समीर किसका पर्यायवाची बनेगा, ठीक। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है, तो देखिए मृगेंद्र आपको दिख रहा है, मृग प्लस इंद्र मतलब मृग का इंद्र। मृग मतलब क्या होता है, हिरन होता है। इंद्र मतलब जो हिरन का राजा है। राजा देखिए, राजा का मतलब हिरन पे कंट्रोल करेगा, नियंत्रण करेगा, उसको मारेगा, उसका शिकार करेगा। तो देखिए यहाँ पे शार्दुल, शार्दुल मतलब जो शेर होता है, यही मृगेंद्र होता है। तो मृगेंद्र का पर्यायवाची हो जाएगा शार्दुल मतलब सिंह, ये हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर है विकल्प ए। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 151। 151 में यहाँ पे जिक्र किया गया बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र है। मतलब ये मतलब जो यहाँ पे है ना, इनमें कौन कौन सी बोली प्रयोग की जाती है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली ये अवधी बोली के क्षेत्र है। अब इसके अलावा और भी ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर अवधी बोली जाती है। कौन कौन से, देखिए लखनऊ हो गया, अगर लखनऊ भी कभी विकल्प में मिले तो यहाँ पर भी अवधी बोली जाती है। लखनऊ के बाद सीतापुर है, सीतापुर के बाद उन्नाव हो गया, उन्नाव के अतिरिक्त फैजाबाद, फैजाबाद, गोंडा, गोंडा के बाद और आगे बढ़ेंगे तो बस्ती, प्रतापगढ़, है ना, बाराबंकी। तो ये सब चीज मतलब ऐसी जगह है जहाँ पर अवधी बोली जाती है, इसको याद रखना है। इसके अलावा ना देखिए अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये तीनों पूर्वी हिंदी की भाषाएं हैं। देखिए यहाँ पे अगर बात करेंगे पूर्वी हिंदी, यहाँ पे लिख रहे हैं पूर्वी हिंदी, है ना, ये जो पूर्वी हिंदी है तो यहां से निकल कर आए कौन कौन, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो आपको ये भी याद रखना है, छत्तीसगढ़ी, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, यहाँ पे गढ़ी रहेगा, ठीक। इसके बाद अगर ब्रज भाषा की बात करेंगे तो ब्रज भाषा पहले प्रश्न में बताया गया कि सौर सैनी अपभ्रंश से विकसित हुआ है, ठीक। तो चलिए अब अगर अच्छा ये आपसे पूछ ले, बताइए पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश की मतलब उपबोली है। तो पूर्वी हिंदी जो है ये अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन निश्चल का अर्थ नहीं है। निश्चल का अर्थ कौन सा नहीं होगा, तो अगर 152 की बात करेंगे तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा निश्चित। देखिए निश्चल का मतलब क्या होता है, जो चलने योग्य नहीं है, जो अपने स्थान से हिल न सके, सही हो, ये मतलब इसका अर्थ होगा। स्थिर भी, अचल भी, ये तीनों मतलब एक जैसे, तो निश्चित बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 153, कलेजे पर सांप लौटना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। तो कलेजे पर सांप लौटना का मतलब होता है एकदम ईर्ष्या से जल उठना, बहुत ही ज्यादा जलन होना। तो विकल्प बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ईर्ष्या से जल उठना। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं 153 हो गया। 154 नंबर का प्रश्न, यथारुचि में समास है। देखिए यथारुचि यहाँ पे पहला जो आपको समूह दिख रहा है ये अव्यय दिख रहा है। तो यथारुचि में जब पहला अव्यय दिख गया तो ये कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। इसका एक ट्रिक याद रखिएगा, जब कभी भी किसी शब्द की शुरुआत यथा, अनु, बे, बद, आ, प्रति, भर, इन सब शब्दों से होता है तो वहां पे हमेशा क्या होता है, अव्ययी भाव समास। जैसे यथा संभव, यथा रुचि, अनुरूप, अनुकूल, अनुशासन, बेघर, बेजुबान, है ना, बदसूरत, बदतमीज, आजन्म, आमरण, ठीक है, प्रतिदिन, प्रत्येक, भरपेट, इन सब जगहों पर अव्ययी भाव समास होता है, ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पर प्रश्न संख्या 155 पे दिया है जंगम स्थावर का विलोम शब्द है। देखिए जो स्थावर होता है, स्थावर का मतलब होता है चंचल, चलने योग्य। तो चलने योग्य जो है उसका उल्टा क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, जंगम हो जाएगा। जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जंगम, विकल्प डी। देखिए इन तीनों का मतलब ये होता है चलने योग्य, ठीक।
निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, तो आपको बताना है कौन सा शुद्ध शब्द है। यहाँ पे कुमुदनी लिखने का प्रयास किया गया, तो अगर कुमुदनी को लिखा जाएगा तो इसका बिल्कुल सही स्वरूप ऐसे लिखा जाता है, कुमुदनी, कुमुदिनी। तो जहां पर ऐसा लिखा गया होगा वो विकल्प बिल्कुल सही होगा, विकल्प बी। प्रश्न संख्या 157 है ना, 157 की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर दे रखा है निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि, आपको ये बताना है किस शब्द में गुण संधि। देखिए जब कभी भी स्वर संधि की बात करेंगे तो स्वर संधि 5 भागों में बटा होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़ और अयादि। इसमें आपको याद रखना है कि जब कभी भी ना आपको आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ ये मात्रा मिलेगा तो वहां पे हमेशा दीर्घ संधि होगा। मतलब और इसके बाद गुण की बात करेंगे तो आपको ए या ओ की मात्रा मिलेगी। अगर वृद्धि की बात करेंगे तो ए या औ की मात्रा मिलेगी। और इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको जैसे ऐसे मिलेगा व्य, है ना, मतलब आधा व और आधा ये सब मिल सकता है। और यहाँ पे अयादि की बात करेंगे अय, आय, अव, आओ मिलेगा। तो अगर इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए हिमालय, हिमालय में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे मतलब ये दीर्घ संधि हो जाएगा। इत्यादि, इति प्लस आदि, यहाँ पे देखिए आधा वाला मिल रहा है तो यहाँ पे इसमें ये यड़ में चला जाएगा। तल्लीन ये तो है ही नहीं, ये व्यंजन संधि, तो देवेंद्र इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प डी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 158। 158 में क्या जिक्र किया गया, शब्द अन्वय का संधि विच्छेद होगा। तो अन्वय का संधि विच्छेद होगा अनु प्लस आय, ये इसका संधि विच्छेद होता है, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प ए। देखिए संख्या 159 से 163 के लिए निर्देश है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा प्रश्न संख्या 159 से 163 के उत्तर इस गद्यांश के आधार पर दीजिए। आपको गद्यांश पढ़ना और इसके आधार पर उत्तर देना। तो गद्यांश क्या है, कुछ महापुरुष तटस्थ होकर चिंतन करते हैं और अन्वेषण, चिंतन, मनन, विश्लेषण, संश्लेषण आदि के आधार पर नई व्यवस्था की कल्पना करते हैं तथा नए मूल्यों, नए आदर्शों और नई आस्थाओं का सृजन करते हैं। नई व्यवस्था देने वाले ऐसे तटस्थ चिंतक धन्य होते हैं, क्योंकि केवल आलोचना करते रहना तो सरल है किंतु उपाय बताना कठिन है। देखिए यहाँ पे इस पैराग्राफ में या फिर जितना हम लोगों ने पढ़ा इसमें जिक्र किया गया कि कुछ महापुरुष ऐसे जो तटस्थ, तटस्थ का मतलब होता है एकदम मतलब निष्पक्ष होकर चिंतन करते हैं, है ना। और इसके बाद क्या मतलब वो अन्वेषण करते हैं, इसके बाद मनन विश्लेषण करते हैं, उसके आधार पर ना कुछ नए मूल्य देते हैं, नए आदर्श देते हैं, नई आस्था को जन्म देते हैं, है ना। अब नई व्यवस्था को मतलब जो उत्पन्न करने वाले ये चिंतक होते हैं ये धन्य होते हैं, क्योंकि किसी चीज का आलोचना करना तो सरल होता है लेकिन उपाय बताना बहुत ही कठिन है। मार्क्स ने कुछ उपाय बताए और लेनिन ने उन्हें मूर्त रूप दिया। देखिए मार्क्स ने उपाय बताया था, लेनिन ने उसे पूरा किया। रूसो, लास्की आदि ने भी उपाय बताए, उन्हें साकार करना अन्य जन पर निर्भर रहा। देखिए रूसो है, लास्की, इन सब लोगों ने उपाय तो बताया लेकिन उसे साकार नहीं कर पाए। किंतु कुछ महापुरुष और भी आगे बढ़ गए, उन्होंने केवल उपाय नहीं बताए बल्कि स्वयं की एक निष्ठा से उस पर आचरण करने के लिए जुट गए। मतलब इन लोगों से आगे भी कुछ महापुरुष हुए जिन्होंने सिर्फ उपाय नहीं बताया, उन्होंने क्या किया उसे पूरा करने के लिए मतलब वो अपना जी जान एक कर दी। महात्मा गांधी ने जो समझा वही कहा और जो कहा वही किया। देखिए महात्मा गांधी का इसमें जिक्र है कि उन्होंने जो समझा वही बताया और जो बताया उसे पूरा भी किया। उनके विचार, कथनी और करने एक ही थे। मतलब महात्मा गांधी जी जो भी कहते थे उनका विचार, उनका कहना करना सब एक हुआ करता था। उनमें अपनी बात कहने और आचरण करने का साहस था। उनका जीवन उनके सुझाए हुए उपायों एवं आदर्शों के आधार पर विहित प्रयोगों और अनुभवों की सजीव श्रृंखला है। महात्मा गांधी काल के प्रवाह के साथ नहीं बहे, मतलब महात्मा गांधी जैसा समय चल रहा था उसके विपरीत रहे, वे युग प्रवर्तक हो गए। गांधी महान और अलौकिक पुरुष थे। तो यहाँ पर ये गद्यांश में इतनी चीजें दे रखी है ना। इसके आधार पर प्रश्न पूछे गए, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग प्रश्न के उत्तर क्या बनेंगे, है ना। प्रश्न संख्या 159 है, इस गद्यांश में लेखक ने यूरोप के कुछ महापुरुषों के विषय में क्या कहा है। देखिए मतलब जो यूरोपीय लेखक है आपने देखा था पीछे, है ना, लास्की थे, है ना, इसके बाद लेनिन थे, उनके बारे में क्या कहा गया। देखिए उन्होंने नए मूल्य की स्थापना की, है ना, उन्होंने कुछ नए आदर्श स्थापित किए, उन्होंने उपाय तो बताए पर उनका कार्यान्वयन दूसरों पर छोड़ दिया। देखिए ये विकल्प सी पैसेज की मतलब इस गद्यांश के आधार से बिल्कुल सही है कि उन्होंने उपाय तो बताया लेकिन उनका जो कार्यान्वयन था वो किसी और पर छोड़ दिया गया था। प्रश्न संख्या 160, इस गद्यांश में लेखक ने महात्मा गांधी के विषय में क्या कहा। देखिए महात्मा गांधी के विषय में क्या है, देखिए वो केवल सिद्धांतवादी थे तो ऐसा नहीं है, उनकी कथनी और करनी में अंतर था, ये भी बिल्कुल नहीं है ना। वे केवल आदर्शवादी थे, ये भी नहीं। तो मतलब तीनों में से कोई नहीं, तो उपर्युक्त में से कोई नहीं, विकल्प डी इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है,
प्रश्न संख्या 161, तटस्थ चिंतन से क्या अभिप्राय है? तो आपको ये बताना है कि जो तटस्थ चिंतन है इससे क्या मतलब है, मतलब तटस्थ चिंतन का तात्पर्य क्या होने वाला है। तो अगर हम लोग देखेंगे तटस्थ चिंतन, तो देखिए स्वयं स्वतः सुखाय उहापोह करना, मतलब ये अपने सुख के लिए वो कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, है ना। एकांत में बैठकर सोचना, तो एकांत में बैठकर सोचना अभी आपको स्टार्ट में बताया गया था तटस्थ चिंतन के बारे में क्या होते हैं, है ना। इसके बाद और भी आगे बढ़ेंगे, निष्पक्ष होकर सोच विचार करना, आगे है गंभीर चिंतन करना। तो आपको बताया गया था कि जो तटस्थ चिंतन होता है इसका मतलब होता है एकदम निष्पक्ष होकर के सोच विचार करना। विकल्प सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आएंगे, प्रश्न संख्या 162। 162 में उक्त गद्यांश का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, मतलब गद्यांश में किसके बारे में जिक्र किया गया? आदर्शवाद ऐसा नहीं है, मार्क्सवाद ऐसा भी नहीं है, समाजवाद ये भी नहीं है, कर्मवाद, मतलब इसमें कर्म की बात की गई है कि आपको जो बताना है वो करना है। अगले पैसेज पर, मतलब अगले प्रश्न पर आते हैं। इस गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से क्या वर्णित किया है? देखिए माफ कीजिएगा दोस्तों, कुछ महापुरुषों का चरित्र चित्रण ऐसा नहीं है, मार्क्स के सिद्धांतों की व्याख्या ये भी नहीं है। फिर आगे मात्र महात्मा गांधी के चरित्र की विशिष्टता का कारण बताया, मतलब महात्मा गांधी विशिष्ट क्यों थे इसके बारे में बताया गया, स्पेशल क्यों थे, तो यहाँ पे विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 164 से 167। यहाँ पर भी आपको एक गद्यांश दे रखा है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और प्रश्न संख्या 1 से 4, देखिए 1 से 4 क्यों लिखा है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर मतलब पेपर के क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे आपको 164 से 167 का उत्तर देना है। मनुष्य की समस्याएं दो प्रकार की, एक समस्या शरीर की है जिसका समाधान रोटी और वस्त्र तथा अन्य अधिभौतिक सुविधाएं मानी जा सकती है। देखिए मनुष्य के पास दो प्रकार की समस्या, एक समस्या उसके शरीर से जुड़ी है जिसका समाधान क्या है, मतलब किसके लिए परेशान है, रोटी के लिए, कपड़े के लिए और जो सुख सुविधा उसके लिए। किंतु सब प्रकार से सुखी मनुष्य भी दुख दौर्मनस्य, रोग, शोक, जरा और मरण का शिकार होता है, मतलब जिसके पास सभी प्रकार की सुख सुविधाएं उसके पास भी रोग, शोक, मृत्यु ये सब आती है। इस समस्या का समाधान न तो रोटी है और न रोटी और वस्त्र, न मोटर और न महल हो सकते हैं। प्राचीन और मध्यकालीन विश्व शारीरिक समस्याओं से अधिक अपनी आध्यात्मिक समस्याओं को प्रमुख मानता था, मतलब प्राचीन काल में या मध्यकालीन काल में क्या हुआ करता था, लोगों को शारीरिक समस्या से अधिक आध्यात्मिक समस्या से दिक्कत हुआ करती थी। इसी से उस समय अध्यात्म विद्या का सभी देशों में विकास हुआ और मनुष्य मानने लगा कि जो सत्य प्रयोगशाला में परखा नहीं जा सकता, डॉक्टर के स्टेथोस्कोप और सर्जन की छुरी से छुआ नहीं जा सकता, वह या तो सत्य ही नहीं है अथवा है तो ऐसा जिसकी ओर मनुष्य को ध्यान नहीं देना चाहिए। मतलब फिर धीरे धीरे क्या हुआ, मतलब ये चीज़ें बनी कि जो डॉक्टर्स के हिसाब से अगर, या फिर प्रयोगशाला में जिसके ऊपर काम नहीं किया जा सकते, डॉक्टर्स और सर्जन जिस पे काम नहीं कर सकते, वो या तो सत्य नहीं है और अगर सत्य है तो ऐसा है कि उस पर मनुष्य को ध्यान नहीं देना चाहिए। और विज्ञान जो जो नई विजय प्राप्त करता गया त्यों त्यों अधिकाधिक मनुष्य उसके भक्त बनते गए, यहाँ तक कि अध्यात्मवादियों को भी आवश्यकता अनुभूत होने लगी कि वह अपनी बातों को वे जहाँ तक संभव हो विज्ञान की भाषा में रखें, मतलब जो आध्यात्मिकता है ये भी विज्ञान के ऊपर चलने लगी। आगे है देखिए, किंतु विज्ञान की वृद्धि से मनुष्य की शाश्वत समस्याएं दूर नहीं हुई, वह आज भी दुखी है, मतलब विज्ञान ने वृद्धि किया लेकिन मनुष्य की जो समस्या है वो दूर नहीं है, वह आज भी रोग, शोक, जरा और मरण का शिकार होता है। तथा सबसे बड़ी बात तो यह है कि पहले जिन सुखों की लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे, उन सुखों के सैल पर बैठा हुआ भी मनुष्य भी चंचल, विषन्न और अशांत है, तथा उतना अशांत है जितना पहले के युग में शायद ही कोई रहा हो। अतएव चिंतकों पर यह प्रतिक्रिया हुई कि मनुष्य की समस्याओं का समाधान विज्ञान भी नहीं है, मतलब जब सब कुछ होने के बाद भी मनुष्य परेशान रहा तो ये स्पष्ट हो गया कि विज्ञान भी इसका समाधान नहीं है, क्योंकि विज्ञान से शरीर चाहे जितना सुखी हो जाए आंतरिक संतोष में वृद्धि नहीं होती, उल्टे दिनों दिन उसकी मात्रा घटती जाती। मतलब विज्ञान से चाहे जितनी तरक्की हो जाए उसमें आंतरिक सुख नहीं मिलते। तो देखते हैं क्या है, विज्ञान का सत्य किस पर आधारित है। देखिए डॉक्टर के स्टेथोस्कोप और सर्जन की छुरी पर, इसका भी जिक्र हो सकता है ना, मतलब सही हो सकता है। अध्यात्म विद्या पर ये नहीं है, प्रयोगशाला में परीक्षण पर ये भी सही हो सकता है, आस्था और भक्ति पर ये नहीं है। तो देखिए इन दो विकल्प में से कोई एक विकल्प सही हो सकता है ना, कि विज्ञान का सत्य किस पर आधारित है। तो देखिए इस गद्यांश में जो जिक्र किया गया था वो डॉक्टर के स्टेथोस्कोप और सर्जन की छुरी पर किया गया था। तो इस गद्यांश के अनुसार विकल्प ए 164 का बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 165।
विज्ञान की सीमा क्या है? वह पूर्ण आत्मिक संतोष प्रदान नहीं कर पाता, ये हो सकता है ना। वह अधिभौतिक और आध्यात्मिक सुविधाएं प्रदान करता है, ये तो बिल्कुल नहीं करता है ना। देखिए मतलब आत्मिक, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे सुविधाएं हैं, सुख नहीं है ना, तो ये भी मतलब हो सकता है। देखिए आगे देखें, उसने शरीर और मन दोनों सुखी रहते, ये नहीं होता है ना। और विज्ञान ने विजय प्राप्त कर लिया, ये भी नहीं। देखिए वह पूर्ण आत्मिक संतोष प्रदान नहीं कर पाता, ये भी सही है। और अधिभौतिक और आत्मिक सुविधाएं प्रदान करता है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे सटीक उत्तर जो दिख रहा है बी दिख रहा है। तो जो विज्ञान है ये अधिभौतिक और आत्मिक सुविधाएं प्रदान करता है, सुख नहीं, मतलब सुविधाओं की बात है। अब प्रश्न संख्या 166 पर आते हैं। 166 दे रखे है, उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार, मतलब गद्यांश में किसका जिक्र किया गया? विज्ञान की उन्नति से मनुष्य की शाश्वत समस्याएं दूर हो गई हैं। मानव समाज आज पहले की अपेक्षा अधिक सुखी और शांत है। जिन सुखों की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी आज वह सबको सुलभ है। मनुष्य की सभी समस्याओं का समाधान विज्ञान भी नहीं है। देखिए उपर्युक्त गद्यांश जब हम लोगों ने पढ़ा है तो इसमें यह पता चला कि मनुष्य के सभी समस्याओं का समाधान विज्ञान के पास भी नहीं है। विकल्प डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 167 क्या कहता है कि प्राचीन और मध्यकालीन विश्व के जीवन के विषय में चिंतन दृष्टि क्या थी? मतलब प्राचीन और मध्यकालीन समय में क्या था, मतलब जिसके ऊपर वो विचार किया करते थे। तो अगर इसमें देखा जाए तो देखिए क्या इसका सही उत्तर बनेगा? वह शारीरिक समस्याओं को प्रमुख मानता था, वह शारीरिक समस्याओं से अधिक आध्यात्मिक समस्याओं को प्रमुख मानता था। तो प्राचीन काल में यही था, मतलब वो शारीरिक समस्या से ज्यादा आध्यात्मिक समस्या को प्रमुख मानता था। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 168, निम्नलिखित में कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? देखिए तत्पुरुष समास, जब तत्पुरुष समास का समास विग्रह किया जाता है तो वहाँ पे का ने, मतलब जो कर्ता ने कर्म को करण से ये विभक्तियां मतलब वो होती है उसको मिलती है बीच में। देखिए यहाँ पे दिया जा रहा है राजकुमार, तो इसका विभक्ति करेंगे तो राजा का कुमार, तो ये तत्पुरुष होगा। यज्ञ वेदी ये भी तत्पुरुष होगा। ग्रामवासी ये भी तत्पुरुष होगा। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी आजन्म। आजन्म में तत्पुरुष समास नहीं है, यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। अगले प्रश्न पर आते हैं। 169 दिया है, सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। तो सिर से पानी गुजर जाना मतलब सहनशीलता की सीमा पार हो जाना, है ना। तो गहरे पानी में स्नान करना नहीं होगा, सहनशीलता की सीमा टूट जाना, विकल्प बी इसका सही उत्तर बनेगा। ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द है, तो ग्रस्त मतलब होता है मतलब जकड़ा हुआ, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? मुक्त होना, विकल्प ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 171, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तद्भव नहीं है? तो इसमें कौन सा शब्द तद्भव नहीं है ये आपको कमेंट करना है। इसका उत्तर क्या होगा? तत्सम और तद्भव। अगर इसका जिक्र करें तो तत्सम क्या होता है? वे शब्द जो संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रवेश किए उसे तत्सम कहते हैं। और तद्भव क्या होते हैं? वे शब्द जो किसी अन्य माध्यम से हिंदी में प्रवेश किए उन्हें तद्भव कहते हैं। अब इसका उत्तर आप कमेंट कीजिएगा। प्रश्न संख्या 172, अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? तो ये भी आप कमेंट कीजिएगा कि अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है। और अलमारी जिस भाषा का शब्द है उस भाषा के 5 और शब्द आपको कमेंट करने हैं। तो प्रश्न संख्या 171 और 172 इन दोनों का उत्तर क्या होगा आपको ये कमेंट करके बताना है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 173, द्विज के अनेकार्थी शब्दों में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं आता है? तो अगर द्विज की बात करेंगे तो द्विज के संदर्भ में जो शब्द नहीं आता है वो शब्द आपका यहाँ से देखिए, ब्राह्मण आता है ना, यहाँ पे ब्राह्मण आता है, पक्षी भी आता है, दांत भी आता है, तो विदेह इस द्विज का अर्थ नहीं बनेगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 174, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपको यह बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है, ठीक है। संपूर्ण देश भर, देखिए देश भर नहीं होगा, ये गलत है ना। भाई ने भाई के साथ सलाह की, ये भी नहीं होगा, है ना। कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दे, ये भी नहीं होगा। तो 3 विकल्प गलत हो गए, तो विकल्प ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 175 में दिया गया किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? देखिए आधीन, आधीन नहीं अधीन होता है, व्यवहारिक नहीं व्यावहारिक होता है, यहाँ पे मिष्ठान न नहीं रहेगा, है ना। अत्यधिक बिल्कुल सही है, विकल्प डी। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 176 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो किरण की बात करेंगे तो मरीचि होता है, रश्मि होता है, दीप्ति होता है, पुष्कर नहीं होता है, विकल्प सी इसका सही उत्तर बन जाएगा। प्रश्न संख्या 177 पर यहाँ पर दे रखा है कि राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? तो देखिए ये मतलब पत्र लिखवाता है, पत्र लिखवाया जा चुका है, तो आप देखेंगे लिखना पूरा हो चुका है, तो पूर्णकालिक क्रिया, विकल्प ए इसका सही उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या और भी आगे आते हैं। 178 में इसमें पूछा जा रहा है, आयु
निम्नलिखित में से किस बोली का शब्द है? तो ये भोजपुरी का शब्द है। मूक शब्द का विलोम है। मूक मतलब गूंगा, ये जो नहीं बोल पाते, तो वाचाल मतलब जो ज्यादा बोलने वाला है। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न संख्या 180। 180 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है? तो देखिए, जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है वो है प्राण। प्राण इसका बिल्कुल सही उत्तर है, विकल्प डी। भक्ति जो है ये एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे सदा मतलब सदैव की बात किया गया। जो सदैव सिर्फ कौन है? प्राण है, विकल्प डी इसका सही उत्तर है। तो ये प्रश्न संख्या 181 यहाँ पर दिया है, महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति, यहाँ पर रिक्त स्थान है, इसकी पूर्ति करनी है। विकल्पों में से एक शब्द यहाँ पर आएगा, पाई जाती। तो देखिए, जो महान व्यक्ति होते हैं वो भौतिक वस्तुओं के प्रति बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, एकदम उनसे निर्लिप्त रहते। निर्लिप्त मतलब उसमें समाहित न होना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्लिप्तता। महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति निर्लिप्तता पाई जाती है। विकल्प ए इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 182। यहाँ पर प्रश्न दिया है, खर शब्द का निम्नलिखित में से एक अर्थ नहीं है। तो देखिए, खर खर मतलब गधा होता है, खर मतलब तिनका भी होता है, खर पतवार कहा जाता है, और एक राक्षस का नाम था खर, ये भी बिल्कुल सही है। तो खर शब्द का अर्थ जो नहीं होगा ये होगा बाण। बाण खर का अर्थ नहीं होता है। विकल्प बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 183। कवि का स्त्रीलिंग शब्द है। तो कवि का जो स्त्रीलिंग है वो होता है कव इत्री। तो ये इस प्रकार लिखा जाएगा। तो जो विकल्प इस प्रकार लिखा गया वो बिल्कुल सही बनेगा। तो यहाँ पर देखिए, कवित्री नहीं है, कवियत्री भी नहीं है, और कव इत्री ये बिल्कुल सही हो जाएगा। विकल्प डी भी नहीं होगा। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प सी। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 184। यहाँ पर एक मुहावरा दे रखा है, आंखों में गड़ना। मुहावरों का अर्थ क्या होगा? तो जो आंखों में गड़ना होता है, इस मुहावरे का अर्थ होता है, समझिए, आंखों में गड़ना मतलब अप्रिय होना, मतलब कोई भी चीज जो आपको पसंद नहीं है ना, तो गौर से देखना ये तो होगा नहीं। मन में खटकना ये भी नहीं होगा। वस्तु को पाने की उत्कट लालसा रखना ये भी नहीं हो जाएगा। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, सहन न कर पाना, आंखों में गड़ना ये होता है। प्रश्न संख्या 185। 185 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, उन्मूलन का विलोम है। तो जो उन्मूलन होता है, उन्मूलन का मतलब होता है किसी भी चीज को नष्ट कर देना, किसी भी चीज को उखाड़ देना। तो उन्मूलन का देखिए, अवमूल्यन मतलब होता है मूल्य घटाना, ये नहीं होगा। विश्लेषण भी नहीं होगा। संश्लेषण मतलब भी निर्माण करना होता है, और रोपण मतलब भी निर्माण करना है। लेकिन उन्मूलन का जो सही विलोम होगा वो होगा रोपण। विकल्प सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो इन चार विकल्पों में से कौन सा ऐसा शब्द है जिसकी वर्तनी एकदम शुद्ध है? तो अंत्याक्षरी, ये अंत्या नहीं अंताक्षरी होता है, ये गलत हो जाएगा। पूजनीय होता है, पूजनीय नहीं होता है। ये कव इत्री होता है, अभी आपने जस्ट पहले देख रखा है। तो ये होता है तदोपरांत जो है, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 187 187। इसमें दे रखा है, निम्नलिखित किस एक में कर्मधारय समास नहीं। तो यहाँ पर ये प्रश्न 187 का जो भी सही उत्तर होगा ये आप कमेंट कीजिएगा। आपको ABCD करके करना है ना। इसमें कमेंट कीजिएगा कि कौन से उत्तर में या फिर कौन से विकल्प में कर्मधारय समास का प्रयोग नहीं किया गया। प्रश्न संख्या 188। 188 पर क्या दिया हुआ है? वाग्जाल का संधि विच्छेद होगा। तो देखिए, वाग्जाल की अगर हम लोग बात करेंगे तो वाग्जाल, अगर इसका संधि विच्छेद किया जाए तो इसका संधि विच्छेद बनेगा वाक और प्लस जाल। और ये संधि कौन सा है? तो ये व्यंजन संधि, ये भी आप याद रखिएगा। वाक जाल इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा, वाक जाल। देखिए, अगर यहाँ पर क के नीचे हलंत नहीं लगा रहेगा, अगर आप इसको टिक करेंगे ना, तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि देखिए, ये गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो आपने स्वर संधि पढ़ा है तो ये स्वर संधि के क्षेत्र में चला जाएगा, तो यहाँ से गलत हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 189। 189 में दिया है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सरिता का पर्याय नहीं है? मतलब सरिता का पर्यायवाची नहीं है। तो सरिता मतलब नदी होता है तटिनी, निम्ना, तरंगिनी, ये तीनों नदी के पर्यायवाची। जो त्रिपथगा है, त्रिपथगा गंगा का पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। देव नदी, सुरसरी, भागीरथी, त्रिपथगा, गंगा, ये सब गंगा के पर्यायवाची हैं। तो विकल्प बी यहाँ पर अलग हो जाएगा, ये इसका उत्तर बनेगा। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद है। तो रचना की दृष्टि से क्रिया दो प्रकार का होता है, एक सकर्मक और दूसरा अकर्मक। तो आपको याद रखना है कि रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद है? सकर्मक और अकर्मक दो होते हैं। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। प्रश्न संख्या 191। 191 में यहाँ पर दे रखा है, य, र, ल व व्यंजनों को कहते हैं। तो य, र, ल व जो व्यंजन है ये अंतस्थ व्यंजन कहे जाते हैं। अगर व्यंजन की बात करेंगे तो क से लेकर म तक ये जो 25 व्यंजन होते हैं इसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं, याद रखिएगा, क से लेकर म तक। इसके बाद देखिए, य,
र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है, स, ख, स, ह, ये उष्म व्यंजन होते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए यहाँ पर अगर आप बात करेंगे ड़ और ढ़, ठीक है, ढ़ और ढ़ ये द्विगुण व्यंजन होते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आप चीजों को समझ सकते हैं। यहाँ पे इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 192। देखिए 192 से 195 के लिए आपको क्या दिया है, यहाँ पे निर्देश दिया है ना। आपको गद्य इस गद्यांश को पढ़ना है और इस गद्यांश के आधार पर जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसका आपको उत्तर देना है। तो चलिए हम लोग गद्यांश को देखते हैं, इसमें क्या दे रखे हैं। देखिए भाषा का प्रयोग दो रूपों में किया जा सकता है। एक तो सामान्य, जिससे लोक में व्यवहार होता है, मतलब बताया जा रहा है कि भाषा का प्रयोग कितने प्रकार से हो सकते हैं। और दूसरा साहित्य रचना के लिए, जिसमें प्रायः अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। देखिए भाषा दो तरीके से यूज होता है। पहला तरीका है मतलब सामान्य तौर पे, जिससे लोगों में बोलचाल किया जाता है, और दूसरा जिसमें साहित्यों की रचना की जाती है। साहित्यिक रचना के लिए प्रयुक्त भाषा लोक भाषा का कार्य करते हुए भी उससे भिन्न होती है, क्योंकि इसमें कवि की कल्पना भी काम करती है तथा उसे परिमार्जित रूप से में प्रस्तुत करती है। विद्वानों का अनुमान है कि जब से संसार में साहित्य का सृजन आरंभ हुआ है, तभी से अलंकारिक भाषा प्रयोग में लाई जा रही है। संसार का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद तथा आदि महाकाव्य रामायण इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया है गद्यांश में। इन दोनों रचनाओं में अलंकृत भाषा के उत्कृष्ट उदाहरण प्राप्त होते हैं। संसार के समस्त कवियों तथा साहित्यकारों ने इसी प्रवृत्ति का अनुकरण किया है। वस्तुतः अलंकृत भाषा के अभाव में काव्य काव्य नहीं कहलाता। अगर आपने अलंकृत भाषा का प्रयोग नहीं किया है तो काव्य काव्य के जैसा नहीं होगा। इसी बात का समर्थन करते हुए कहा भी गया है कि अलंकार विहीन कविता विधवा के समान होती है। आचार्य भामह का भी कथन है कि जिस प्रकार किसी रमणी की सुंदरता अलंकारों के बिना पूर्ण नहीं होती, उसी प्रकार साहित्य भी आभूषणों के बिना शोभा नहीं पाता। आचार्य दंडी ने अलंकारों को काव्य की शोभा विधायक धर्म माना है। आचार्य मम्मट और विश्वनाथ ने भी काव्य में अलंकार की महत्ता स्वीकारते हुए क्रमशः उन्हें सौंदर्य के उपकारक तथा शब्दार्थ के शोभातिशायी धर्म कहा है। तो देखिए यहाँ पर इस पूरे गद्यांश को पढ़ने पर आपको ये पता चला है कि जो काव्य है ना, काव्य में अगर अलंकारों का प्रयोग नहीं किया जाएगा तो काव्य काव्य नहीं कहा जाएगा। मतलब काव्य का जो मूल गुण उसमें प्रकट होता है वो अलंकारों के माध्यम से होता है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न किस प्रकार के। प्रश्न संख्या 192 यहाँ पर दिया है, लोक व्यवहार की भाषा होती है। देखिए जो लोक व्यवहार की भाषा होती है ना, समझिए लोक व्यवहार मतलब लोगों से बातचीत करना, तो अलंकार पूर्ण साहित्यिक भाषा ये नहीं होगा, संस्कृत निष्ठ लोक भाषा ये भी नहीं होगा, व्याकरण सम्मत लोक भाषा ये भी नहीं होगा, बोलचाल की सामान्य लोक भाषा। तो लोक व्यवहार की भाषा जो है बोलचाल की सामान्य भाषा है। विकल्प डी इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 193। इसमें दे रखा है संसार के अधिकांश कवियों ने जिस भाषा विषयक प्रवृत्ति का अनुकरण किया है वह प्रवृत्ति क्या है। मतलब संसार के ज्यादातर जो विद्वान है कवि वो क्या मानते हैं। देखिए लाक्षणिक एवं व्यंजना प्रधान भाषा का, ठीक है, ये नहीं किया है ना। इस पूरे गद्यांश में किसका जिक्र किया था, अलंकृत भाषा का प्रयोग। तो वो लोग किसका प्रयोग करते हैं, अलंकृत भाषा का। विकल्प बी इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए दिया है, शब्दार्थ के शोभातिशायी धर्म अलंकार के समर्थक आचार्य हैं। तो देखिए ये इसमें आपने अभी अभी गद्यांश में पढ़ा था। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये दिया गया है, रुकिए यहाँ पर दे रखा है कि देखिए आचार्य मम्मट और विश्वनाथ ने भी काव्य में अलंकार की महत्ता स्वीकारते हुए उन्हें सौंदर्य के उपकारक तथा शब्दार्थ के शोभातिशायी धर्म का है। तो देखिए मम्मट ने क्या कहा है कि उपकारक है और विश्वनाथ ने क्या कहा है शोभातिशायी है ना। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा विश्वनाथ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्वनाथ, विकल्प ए। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 195। 195 में यहाँ पर क्या दे रखा है कि साहित्यिक भाषा और लोक भाषा में एक प्रमुख अंतर यह है कि अब देखो ये आपको ये बताने की क्या है। देखिए सबसे पहले ये बताया गया जो साहित्यिक भाषा है ये परिमार्जित होती है और दूसरी अपरिमार्जित, है ना। साहित्यिक भाषा अलौकिक होती है, दूसरी लौकिक होती है। साहित्यिक भाषा धर्म ग्रंथों में प्रयुक्त होती है, दूसरी लोक कथाओं में। साहित्यिक भाषा आदर्शों पर आधारित होती है और दूसरी कल्पना के आधार पर। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो गद्यांश में जिक्र किया गया था कि जो साहित्यिक भाषा है परिमार्जित होती है ना। अगर ये परिमार्जित है तो लोक भाषा क्या हो जाएगी, अपरिमार्जित। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। देखिए आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए यहाँ पर भी एक गद्यांश दिया है ना, 196 से लेकर के 199 के लिए, ठीक। तो इस गद्यांश को देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट निकालेगा, है ना, इतने का निकालिए, ठीक। रुके मैं इसको थोड़ा सा ना छोटा करता हूँ, रुकिए ये, ठीक है।
यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप इस गद्यांश का स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा, ठीक है, ये आपने ले लिया होगा, ठीक। अब इसके बाद इसके बेसिस पे यहाँ पे कुछ प्रश्न पूछे गए। देखिए प्रश्न संख्या 196 ये रहा, ठीक। इसके बाद 197 ये है, 198 यहाँ पर है, 199 ये है। तो ये इतने जो प्रश्न है इसका उत्तर आपको कमेंट करना है, ठीक। तो इसका उत्तर आप जरूर कमेंट कीजिएगा। इसको अगली क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपको मैंने HW के तौर पर इसको दिया। इस प्रकार के क्लासेस आपको लगातार मिलती रहेंगी, बस इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है।